बनाया। आप अभी उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बहनें जो हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर बता कर गई हैं और सभी ज्ञानवान भी हैं। आप सभी ज्ञानवान भी हैं। अधिकतर महिलाएं जानती हैं कि माता सावित्री बाई क्या थी। वो हम लोगों के लिए शिक्षा दे रहे हैं। अगर वो शिक्षा नहीं देती तो हम लोगों की स्थिति क्या होती? गले में हाड़ी, पीछे झाड़ू, ना अच्छा पानी पी सकते थे, ना अच्छा खाना खा सकते थे, ना अच्छे कपड़े पहन सकते थे। किस तरह हम लोगों को दूर रखा जाता था। तो यह सब आप जानते हैं। लेकिन माता सावित्री बाई जो पढ़ाई की शौकीन थी, जिनकी 9 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया 11 वर्ष के ज्योतिराव फुले जी से। ज्योतिराव फुले जी जो उस समय पढ़े लिखे थे, माली समाज से थे। एक बार उनके साथ घटना हुई। उनका कोई ब्राह्मण दोस्त था। संग्रहालय में सजोकर रखी गई, जिससे गांधी जी बकरी बांधा करते थे। अरे कहाँ गई वे रस्सियां जिसपे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते झूले थे। हालाते मुल्क देखकर रोया न गया, हालाते मुल्क देखकर रोया न गया। कोशिश तो की हजार, फिर भी मुंह ढककर सोया न गया। जाने कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब की चरके से आजादी आई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब की चरके से आजादी आई थी। जय भीम, नमो बुद्धाय। के द्वारा फेंके हुए कीचड़ गोबर से लटपट होकर बैग में एक दूसरी साड़ी ले रखकर स्कूल में ले जाना हर किसी की बस की बात नहीं, हर किसी की बस की बात नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय। माई ना होती सावित्री हमारी, अगर माई ना होती तो अपनी कभी भी पढ़ाई ना होती, तो अपनी भटकती में इंसान होकर, भटकती में इंसान होकर ज्योति शिक्षा अगर तुम्हें थमाई ना होती, ज्योति शिक्षा अगर तुम्हें थमाई ना होती। हमारे समाज, हमारे सामाजिक, हमारे समाज, पिछड़े वर्ग, हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, समस्त महिला वर्ग के लिए हमारी माँ आगे आई और उन्होंने हम सबको आज आप सबके बीच में बैठने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो हमारा श्रेय हमारी माता सावित्री बाई को जाता है। और ये जो जनपद स्तर पे जो कविता प्रस्तुत करें। यहाँ उपस्थित सभी बहन और हमारे अच्छे लोग, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ सावित्री बाई फुले एक महान हस्ती हमारे लिए तो बहुत ज्यादा, जिनके जन्मदिन के लिए उपस्थित हुए हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। मेरी तो एक छोटी सी कविता है, गलती भी हो सकती है, माफी भी पहले ही मांग लेती हूँ। मैं पहली बार खड़ी हुई हूँ मैं आपके सामने, और हमारी बहन ने भी, सीमा बहन ने बताया कि जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन एक मृत्यु की बात आई तो मृत्यु उनकी कितनी दर्दनाक हुई, ये भी सबको पता है, क्योंकि सब हमसे बड़े ही हैं, सब पढ़े लिखे हैं। लेकिन मृत्यु का कारण एक बच्चा था, ये सभी को पता होना चाहिए। क्योंकि हमने अभी देखा है कि कोरोना पीरियड में अपने से अपने कितने दूर रहे, किसी न किसी का
का साथ नहीं दिया। लेकिन सावित्रीबाई फुले जिनको पता था कि उस बच्चे को भयंकर बीमारी है और छूने वाले से ही चलती थी वो चीज भी, लेकिन अपना ना सोच के उन्होंने उस बच्चे का इलाज किया। वो उनका अपना हॉस्पिटल चला रही थी उसमें, और उसी कारण उनको अपनी जान से आंख भी धोना पड़ा। तो मेरी एक थोड़ी सी कविता है। नमन करें हम सावित्रीबाई को, जिसने नारी शिक्षा कर अलग जगाई, अज्ञानता का अंधकार दूर कर उसने ज्ञान की जोत जलाई, शिक्षा पाकर सबको समझाया कितनी जरूरी होती है पढ़ाई। नमन करें हम सावित्रीबाई फुले को, जिन्होंने हमको शिक्षा दिलाई। रूढ़वाद को परंपरा को तोड़कर उनके खिलाफ आवाज उठाई, देश के लिए अच्छे काम करके हुए महान समाज सेविका कहलाई। नमन करें हम सावित्रीबाई फुले को, उन्होंने हमें शिक्षा दिलाई। स्त्री अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया और कहलाई क्रांतिकारी ज्योति सावित्रीबाई फुले। इसी के कारण उन्होंने अपने लिए, जो छोटी सी कविता थी मेरी, उन्होंने अपने लिए इस देश में, इस समाज में, पुरुष समाज में अपनी जगह ज्यादा बनाई है। महिलाएं तो अभी समझ पाई है, अभी तो कमी लगती भी कम है, लेकिन उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। और जब अकेली थी वो लड़ने वाली, अब तो साथ वाली चीज है कि हम तो निकलते हैं, तो क्या हम कुछ काम कर नहीं सकते? तो ये मेरी अपील है आप बहनों से, सभी से, कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है और आपको सूचना मिले कैसे भी, कहीं से भी, किसी बहन द्वारा, किसी भाई द्वारा, तो आपको आने का समय चाहे ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत टाइम से निकाल लेना चाहिए। इसी के और आगे भी बहन भाइयों को समय मिले बोलने का, मैं अपनी बात को यही विराम देती हूँ। जय हिंद, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद बीना जी। और देखिए, ध्यान रखिए कि जो भी आ रही हैं हमारी बहनें यहाँ पर, सब में शिक्षा दिवस आज हम लोग मना रहे हैं, तो मैं माता सावित्रीबाई के चरण कमलों में वंदन करते हुए, नमन करते हुए, और मेरे मंच पे आसीन बैठी हुई मेरी समस्त बहनों को भी मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज उपस्थित मेरे सभी भ्राता, मेरे सम्मानित प्रबुद्ध और मेरी बहनें, आप सभी को भी मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सावित्रीबाई फुले को बचपन से पढ़ना तो चाहती थी, लेकिन उनको पढ़ने नहीं दिया गया। जैसा कि समाज में पहले था कि हम महिलाओं को या बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को पढ़ना, महिलाओं की शिक्षा को बहुत बुरा माना जाता था। जब 1880 में मात्र 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ हुआ, जो कि बहुत बड़े महान शिक्षक, विचारक, कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, संपादक और क्रांतिकारी थे। क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो शादी के बाद क्योंकि ज्योतिबा फुले जो थे समाज में जागृति लाने और नारी की शिक्षा के पक्षधर थे, परंतु समाज के विरोध के कारण लगातार उनके प्रयास असफल हो रहे थे। उसी समय यादव सिंह, श्रीमती मुना देवी, श्रीमती जीनू वर्मा और श्रीमती पल्लवी, श्रीमती आशा रानी और श्रीमती कल्पना बौद्ध और श्रीमती गुरु प्यारी सत्संगी। तो हमारी सभी समाज अतिथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम।